नमस्कार। हमारे चैनल वेदांत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चक्र संकल्पना के दूसरे चक्र यानी स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में। स्वाधिष्ठान चक्र तंत्र और योग साधना की चक्र संकल्पना का दूसरा चक्र है। स्व का अर्थ होता है आत्मा। यह चक्र त्रिकास्थि के निचले छोर पर स्थित होता है। इसका मंत्र वम है। स्वाधिष्ठान चक्र मानव के विकास के दूसरे स्तर का द्योतक है। इसी में चेतना की शुद्ध मानव चेतना की ओर उत्क्रांति का प्रारंभ होता है। यह अवचेतन मन का वह स्थल है जहां हमारे अस्तित्व के प्रारंभ में गर्भ से सभी जीवन अनुभव और छायाएं जमा रहती हैं। स्वाधिष्ठान चक्र की जागृति स्पष्टता और व्यक्तित्व में विकास लाती है। स्वाधिष्ठान चक्र का प्रतीकात्मक चित्र 6 पंखुड़ियों वाला कमल है। ये पंखुड़ियां 6 मनोविकारों क्रोध, घृणा, वैमनस्य, क्रूरता, अभिलाषा और गर्व के संकेतक हैं, जिन पर साधक को विजय पानी होती है। ये व्यक्ति के विकास में बाधक 6 गुणों आलस्य, भय, संदेह, प्रतिशोध, ईर्ष्या और लोभ के भी संकेतक हैं। स्वाधिष्ठान चक्र का प्रतीक पशु मगरमच्छ है। यह सुस्ती, भावहीनता और खतरे का प्रतीक है जो इस चक्र में छिपे हैं। इस चक्र की देवी दुर्गा और विश्वकर्मा हैं। स्वाधिष्ठान का रंग संतरी है। सूर्योदय का यह रंग उदीयमान चेतना का प्रतीक है। संतरी रंग सक्रियता और शुद्धता का भी रंग है। यह सकारात्मक गुणों का भी प्रतीक है और इस चक्र में प्रसन्नता, निष्ठा, आत्मविश्वास और ऊर्जा जैसे गुण पैदा होते हैं। इस चक्र को कैसे जागृत किया जा सकता है? सबसे पहले अपनी गोद में अपने दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर विश्राम कराएं। हथेलियां आकाश की ओर रहें। दोनों आराम से बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने ध्यान को अपनी नाभि के नीचे 1 इंच के क्षेत्र से लेकर केंद्रित करें। अंगूठे हल्के से एक दूसरे से स्पर्श करें। स्वाधिष्ठान चक्र के खुलने से क्या होता है? जुनून के केंद्र के रूप में यह सृजन की शक्ति को जागृत करता है। यह व्यक्ति को पसंद की शक्ति को खोज करने और अंतरंग संबंध बनाने की अनुमति देता है। आनंद से प्रेरित स्वाधिष्ठान चक्र भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देता है। यह हमारी कामुकता और हमारी भावनात्मक जरूरतों और इच्छाओं की अभिव्यक्ति में सक्रिय भूमिका निभाता है। स्वाधिष्ठान चक्र के गुण: नंबर 1 रचनात्मकता, नंबर 2 सुंदरता की सराहना, नंबर 3 प्रेरणा, नंबर 4 विचार सृजन, नंबर 5 अविचलित चित्त, नंबर 6 उत्सुक बौद्धिक धारणा, नंबर 7 शुद्ध ज्ञान, नंबर 8 आध्यात्मिक ज्ञान। इसी चक्र से हमारी रचनात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। स्वाधिष्ठान हमारे चित्त, प्रेरणा और शुद्ध ज्ञान को भी नियंत्रित करता है। जब हम स्वाधिष्ठान चक्र के गुणों के प्रति अपने आप को अनाकृत करते हैं तो हमें रचनात्मकता की सुंदरता और शक्ति का पता चलता है। स्वाधिष्ठान चक्र के अनुभव और लाभ: आपके स्वाधिष्ठान चक्र का सबसे महत्वपूर्ण शारीरिक कार्य आपके पेट के भीतर वसा कणों को तोड़ने का है, जो आपके मस्तिष्क की सोच की सामग्री को बदल देता है। अत्यधिक सोच और योजना बनाना आज की दुनिया में बहुत आम है। अंततः आपके स्वाधिष्ठान चक्र का दाहिना भाग उन सब विचारों से थक जाता है। जब ऐसा होता है तो आप पाते हैं कि आपकी रचनात्मकता डगमगाती है और आपका कार्य बेजान हो जाता है। आप अब स्वच्छंदता और आनंद का अनुभव नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका स्वाधिष्ठान चक्र अन्य चक्रों की उपेक्षा कर रहा है, जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि आपके मस्तिष्क के पदार्थ की भरपाई कर सके जो आपने विचारों की अधिकता से खो दिया है। उदाहरण के लिए आपके जिगर को आपके शरीर की मांग को पूरा करने के लिए वसा कोशिकाओं का उत्पादन करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। चूंकि जिगर चित्त का स्थान है, आप केंद्र बिंदु खो देते हैं और शुद्ध विचार समझौता कर लेते हैं। ध्यान और चित्त जो स्वाधिष्ठान चक्र का एक गुण है और विचार जो इसके लिए हानिकारक है के बीच के अंतर को पहचानना महत्वपूर्ण है। ध्यान का अर्थ है निकट अवलोकन या सुनना। यह बिना सोचे समझे किसी वस्तु पर शुद्ध चित्त केंद्रित करता है।
ध्यान, एकाग्रता, अवलोकन और साक्षी भाव है। उदाहरण के लिए आप अपना ध्यान एक फूल की ओर लगा सकते हैं, उसकी सुंदरता और उसकी सुगंध की सराहना करते हुए वास्तव में उसके बारे में सोचे बिना आप इसका अवलोकन करेंगे और मोहित हुए बिना किसी प्रश्न के, जैसे इस फूल का नाम क्या है, या क्या यह वार्षिक है या बारहमासी। एक संतुलित जिगर अशुद्धियों, विकर्षणों और बाहरी अव्यवस्थाओं को छानकर आपकी चौकस रहने की क्षमता को बनाए रखता है और पोषित करता है। शांति और स्थिरता जो आपको प्रभावी रूप से ध्यान करने में मदद करती है, इस शुद्ध चित्त से आती है। जब आपका स्वाधिष्ठान चक्र संतुलित होता है तो अत्यधिक सोच रुक जाती है। आप चिंता, संदेह, भ्रम और व्याकुलता से मुक्त मन को शांत रखने में सक्षम होंगे। इस संतुलित अवस्था में आप जो रचनात्मक कार्य करते हैं वह आध्यात्मिक रूप से उन्नत होगा। इसमें दिल होगा या कहें दिल से होगा। यदि आपका स्वाधिष्ठान चक्र असंतुलित है तो आप पाएंगे कि आपको ध्यान करने में भी कठिनाई हो रही है और आप में रचनात्मकता की सामान्य कमी है। आप अनिद्रा और चिड़चिड़ापन का भी अनुभव कर सकते हैं। असंतुलित स्वाधिष्ठान के अन्य लक्षणों में मधुमेह, रक्त कैंसर, एलर्जी और हृदय रोग जैसी बीमारियां शामिल होती हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे मणिपुर चक्र के बारे में। धन्यवाद।